मुस्तकिल मिजाजी जो करना चाहते हैं आप, अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो अपने अंदर ये खूबी पैदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग काम नहीं कर रहे होते, या कर रहे होते तो बहुत स्लो कर रहे होते, एक्चुअली वो मुखलिस नहीं होते उस काम के साथ। जो बाहर से मोटिवेशन आता है ना जी, वो वक्ती होता है। अगर मोटिवेशन अंदर से है ना तो वो ताहयात है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, मत लें किसी से मोटिवेशन, ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन तो खुद ही आ जाता है, काम करने से डिसिप्लिन आ जाता है। मेरी दादी कहती होती थी, पुत्र काम ते कर्म होंदे ने। जो काम करता है ना उस पर खुद ब खुद कर्म हो जाता है, और ये कर्म होना ही डिसिप्लिन है। बहुत से लोग हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो काम भी कर रहे हैं, अपने काम के साथ मुखलिस भी हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। वक्त जो है ना ये सबसे बड़ा उस्ताद है। ये पहले इम्तिहान लेता है जो वक्त है, फिर सबक देता है। तो जो सबक देता है ना वो पक्के सबक देता है। वक्त से सीखो, ये सिखा देगा। अपने काम के साथ मुखलिस रहो और लगे रहो। मैं फ़ोन तो इतना यानी तंग आ गया, एलर्जिक हो गया कि मेरा दिल करे कि मैं फ़ोन तोड़ दिया। ये हकीकत है, इतना यानी मैं वो हो गया। बस अचानक से क्या किया कि मोबाइल एक कॉल की छोटे भाई को और एक और छोटे भाई को, दोनों कहा यार मेरे पास आओ कहीं जाना है। जब वो आ गए तो हमने मोबाइल बंद की और दरिया किनारे चले गए। वहाँ पे बैठे रहे, खाना शाना खाया, गप्पे-शप्पे खाए, भूल गए पीछे क्या हो रहा है। वापस आए, सो गए। सुबह जब उठे तो बिल्कुल चाय पी। अब ऐसे लगता है कि जैसे काम करना, काम के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये सबके साथ होता है, लेकिन ये कि रेस्ट चाहिए। उस वक़्त आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट माँग रही है, आप रेस्ट करेंगे और ठीक हो जाएँगे। ये सब लोगों की मुश्तरका काविशें होती हैं। हर बंदा जो है ना थोड़ा-थोड़ा हिस्सा डाल रहा होता है। मिसाल देता हूँ मैं, जब गाड़ी बनती है, तो गाड़ी क्या यकदम से इकट्ठी हो जाती है कि चीज़ें बन गई। इंजन अपना काम अलग करता है, टायर अपना काम अलग करते हैं, गियर अपना काम अलग करता है, सब अपने-अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो काम नहीं कर रही होगी, तो वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी। अगर आपकी तरफ आवाज़ें नहीं आ रही, इट मीन्स आप अपना काम ठीक कर रहे हैं। आप जिस गाड़ी का हिस्सा हैं, पुर्ज़ा हैं, आप अपनी जगह पे अपना किरदार बिल्कुल ठीक निभा रहे हैं। इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो। आप आते हैं, काम करते हैं, 8 घंटे गुज़ारते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तभी आप यहाँ पे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे नहीं होंगे। शाहिद भाई की बात पता है कि वो हज़ारों लोगों से लाखों लोगों से कनेक्टेड है। इन्हें पता है इनका बेंचमार्क क्या है। ये ऑप्टिमम परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो अपने गाँव से निकला है नहीं, उसे क्या मालूम कि वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿਦੂਦ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਲੰਬੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? सिर्फ 2 चीज़ां ने जी। पंजाबी सारे समझते हो ना? नंबर 1, मुस्तकिल मिजाजी जो करना चाहते हैं आप, अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो अपने अंदर ये खूबी पैदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ सब्र खुद ही आ जाता है बंदे के अंदर, और ये दुनिया साबरीन और शाकरीन के लिए ही बनी हुई है। वाह! तो सब्र ज़रूरी है, जिसको हम पेशेंस कहते हैं, और साथ में मुस्तकिल मिजाजी और अपने काम के साथ मुखलिस होना। अगर आपको लगता है ना ये काम आपके करने का नहीं है, तो बस फिर इसे छोड़ दें आप। अगर आपको लगता है कि यार इसी में हमारा फ्यूचर है, तो फिर इसके साथ ना कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। बहुत लाजिम है कि हम इसके साथ ईमानदार हो जाएं। आपने सुना होगा अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में कहते हैं कि बेईमानी में भी ईमानदारी होना बहुत लाजिम है। और जो लोग बेईमान होते हैं कहते हैं कि अपने काम के साथ बड़े ईमानदार होते हैं। हमें बेईमान भी नहीं होना, ईमानदार होना और अपने काम के साथ मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। केयर जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। आप जो कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं, अगर आप उस काम की या उस बंदे की केयर नहीं करते, अपनी और अपने काम की केयर नहीं करते ना, तो फिर ये करना सब ला हासिल है। और कैरियर पता क्या है? पैसों की खातिर कमाना कैरियर का नाम नहीं है। मत कमाएं, मत करें। गोल्स क्या है, अल्टीमेट अचीव क्या करना चाहते हैं? अगर आपकी नज़र उस पे नहीं है ना, तो ये सब तो फजूल है। लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, और इंसान गलतियों से सीखता है। ज़्यादा से ज़्यादा करें, मत डरें गलतियाँ करने से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो बैठे हैं, उस्मान भाई बैठे हैं, या आपके मज़ीद बाकी जो लोग बैठे हैं, वो सब इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारें, और उसके नतीजे में जो आप सीखते हैं वो इनके काम आए, आपके काम आए, लोगों के काम आए। मैं जहाँ तक समझा हूँ ना, ये सारा प्रोसेस सिर्फ आगे बढ़ाने का है, नॉलेज फैलाने का है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे। आप जस्ट सुबह 9 से 5 अपना वो जो दाल दलिया होता है उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा जीना मरना, खाना पीना, सोना उठना जागना हमारा काम है। इसके साथ मुखलिस हो जाएं, तरक्की कोई रोक ही नहीं सकता, ना आपकी, ना आपकी कंपनी की, ना आपके मुल्क की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग काम नहीं कर रहे होते, या कर रहे होते तो बहुत स्लो कर रहे होते। एक्चुअली वो मुखलिस नहीं होते उस काम के साथ। जो मुखलिस हो जाता है वो तरक्की कर जाता है। जितने भी लोग हैं,
जितने बड़े बड़े जो आपके जहन में आइडियल लोग मौजूद हैं ना कि यार वो हमारे आइडियल हैं, एक चीज़ उनमें सब में कॉमन है कि वो अपने काम के साथ मुखलिस हैं। बस ये हो जाए। मोटिवेशन होकर काम करना चाहिए, डिसिप्लिन आके काम करना चाहिए, क्या हमारा वो होना चाहिए? जो बाहर से मोटिवेशन आता है ना जी वो वक्ती होता है, अगर मोटिवेशन अंदर से है ना तो वो ताहयात है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, मत लें किसी से मोटिवेशन, ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन तो खुद ही आ जाता है, काम करने से डिसिप्लिन आ जाता है। मेरी दादी कहती होती थी पुत्र काम ते कर्म होंदे ने, जो काम करता है ना उस पर खुद ब खुद कर्म हो जाता है, और ये कर्म होना ही डिसिप्लिन है। बहुत से लोग हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो काम भी कर रहे हैं, अपने काम के साथ मुखलिस भी हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। ये इंसान जो है ना ये सब एक जैसे नहीं हो सकते, ना एक तरह से सोच सकते हैं ना एक तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो सब में कॉमन हो सकती है ना कि अपने काम के साथ मुखलिस होना। इसमें तो कोई शक ही नहीं, दो राय नहीं, मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाता है। वक़्त जो है ना ये सबसे बड़ा उस्ताद है। ये पहले इम्तिहान लेता है जो वक़्त है, फिर सबक देता है, और जो सबक देता है ना पक्के सबक देता है। वक़्त से सीखो, ये सिखा देगा। अपने काम के साथ मुखलिस रहो और लगे रहो। बाकी सब कुछ जो जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, मत डिस्टर्ब करो किसी भी चीज़ को। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने गुजारनी है। बस ये सिंपल सी बात। मोटिवेशन अंदर से होता है, बाहर से नहीं। थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा आता है कि बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने को, थोड़ा सा मतलब माइंड बिल्कुल स्टक हो जाता है कि अब समझ भी नहीं आती काम क्या करना है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है जी शायद भाई। देखें जी ये तो सबके साथ होता वाह है, वाह। किसी सिर्फ इनके साथ नहीं, ये हमारे साथ भी होता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब बंदा खुश होता है ना तो ये जो खुशी होती है ये 7 मिनट तक रहती है। इसी तरह जब बंदा शॉक में जाता है ना, जब किसी को बुरी खबर मिलती है तो वो भी 7 मिनट में उसके इफेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। खुशियां हैं या गमियां हैं या हमारे काम करने का अंदाज या सलाहियत है ना, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन मुसलसल करते रहने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आज हमारा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा और थोड़ी देर बाद फिर नहीं कर रहा। ये एक नेचर है इंसान की ना कि कभी बंदा बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, उस पे बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं, हमारे कोलीग्स, हमारे बॉस के रवैये, काम करने का इन्वायरमेंट, घर के अंदर होने वाले छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, होने वाली खुशियाँ या गमियाँ, ये सब इफेक्ट डाल रही होती हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप महीना डेढ़ महीना बहुत अच्छा काम करती हो और फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं करती? करती रहती ना, कभी थोड़ा सा कम कभी थोड़ा सा ज़्यादा, ये तो चलता है, ये सबके साथ है, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आशा मैं आपके लिए मैंने कॉलम पढ़ा जावेद जोई साहब का, तो वो यूरोप के एक गांव में थे, तो उन्हें वहाँ पर कोई शख्स नहीं मिल रहा था, कोई शख्स, ना कोई दुकान खुली थी, ना कोई प्लाजा खुला था, कोई शख्स नहीं था, ना कोई टैक्सी वाला था। तो वो दूसरे शहर गए तो जाके देखा, उसको उन्होंने निक्साउ कुछ टर्म यूज़ की जिसके लफ्जी मायने हैं आराम करने के। देखिए, आपको जब भी अमूमी तौर के ऊपर यहाँ पर शायद आप पैटर्न चेंज करना पड़े, लेकिन आपको जब आपका काम नहीं करने का दिल कर रहा तो कंपनी की तरफ से एक एसओपी है कि आप आराम करें। आपका दिल करता है आप टका के मूवीज़ देखो, आप टका के मूवीज़ देखो, बल्कि सोए रहो बिस्तर के ऊपर इधर से। ये वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने देखा, वो उन्होंने महीने में एक दिन फाइनल कर दिया जिस पे उन्होंने सिर्फ लेटे रहना, कोई काम नहीं करना, ना खाना बनाना है, ना किसी से बात करनी है, ना कुछ उठना है, बस चारपाई पे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। और उसके बाद जब उठते हैं तो फिर वो अपने आप को बहुत बेहतरीन प्रोडक्टिव पाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ये मोमेंट्स बहुत कम हैं। हमें बचपन से अपनी छोटी छोटी खुशियों को मनाना सिखाया नहीं जाता। अब छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो, आराम करो। इस जिस्म को, इस रूह को ज़रूरत है, मेडिटेट करो। तो जिस चीज़ से आपको बहुत खुशी मिलती है, आप अगर वो नहीं करोगी तो आप थक जाओगी। जी शायद ऐसा। परसों की गल सुनाना मैं फोन तो इतना यानी तंग आ गया, एलर्जिक हो गया कि मेरा दिल करे कि मैं फोन तोड़ दिया। ये हकीकत है, इतना यानी मैं वो हो गया। तो बस अचानक से क्या किया कि मोबाइल एक कॉल की छोटे भाई को और एक और छोटे भाई को, दोनों कहा यार मेरे पास आओ कहीं जाना है। जब वो आ गए तो हमने मोबाइल बंद की और दरिया किनारे चले गए। वहाँ पे बैठे रहे, खाना शाना खाया, गप्पे शप्पे लगाई, भूल गए पीछे क्या हो रहा है। वापस आए, सो गए। सुबह जब उठे तो बिल्कुल चार्ज थे। अब ऐसे लगता है कि जैसे काम करना, काम के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये सबके साथ होता है, लेकिन ये कि रेस्ट चाहिए। उस वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट मांग रही है, आप रेस्ट करें और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग अक्सर ये होता है कि काम कर रहे होते हैं, अपनी पूरी एफर्ट से कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी कभार ऐसा फील क्यों होने लग जाता है कि हम लोगों ने जैसे कुछ किया नहीं है, या हम जो काम कर रहे हैं उससे हम कोई मतलब कि एफर्ट नहीं उसमें डाल रहे। हालांकि हम एफर्ट भी डाल रहे होते हैं, लेकिन हमें एज सच वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्या मैं कोई वाकई डिफरेंस क्रिएट कर रहा हाँ। मतलब शाहिद हुसैन जो है जरा वे रोज 15 घंटे काम करता है, कहते ने यार कोई मुल्क च फर्क नहीं पै रहा, कोई कुछ यानी इंटरनल अर्ज रहती है कि यार कुछ फर्क नहीं पै रहा। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 8 ਘੰਟੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਐਫਰਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ पीछे चले जाओ, क्या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ? ना, ये सब लोगों की मुश्तरका काविशें होती हैं। हर बंदा जो है ना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल रहा होता है। मिसाल देता हूँ मैं, जब गाड़ी बनती है तो गाड़ी क्या यकदम से इकट्ठी हो जाती है कि ठीक है बन गई। इंजन अपना काम अलग करता है, टायर अपना काम अलग करते हैं, गेयर अपना काम अलग करता है, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो काम नहीं कर रही होगी तो वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी तरफ आवाज़ें नहीं आ रही, इट मीन्स आप अपना काम ठीक कर रहे हैं। या बॉस आपको नहीं कह रहा कि कुछ नहीं कह रहा, आपके कोलीग आपको कुछ नहीं कह रहे, सब इजी चल रहा है, ओके चल रहा है, इट मीन्स आप जिस गाड़ी का हिस्सा हैं, पुर्जा हैं, आप अपनी जगह पे अपना किरदार बिल्कुल ठीक निभा रहे हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो। आप आते हैं, काम करते हैं, 8 घंटे गुजारते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तभी आप यहाँ पे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे नहीं होंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बंदा गाड़ी की आवाज़ें कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? बिल आखिर या तो उसके मैकेनिक के पास लेके जाता है, ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। आप ना ठीक होने की तरफ अभी आपको वो कुछ आ रहा है, ना आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचा। इट मीन्स आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं यू आर डूइंग वेल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज आपको क्लियर समझनी है कि जब तक आपके पास बेंचमार्क नहीं होगा, क्या बेंचमार्क मतलब एक शख्स ने जिंदगी के अंदर खूबसूरती देखी कोई नहीं, अपने पिंड से बाहर निकला ही कोई नहीं, उसके लिए पूरा जहां क्या है उसका पिंड, लेकिन वो जो दुनिया घूमेगा। शाहिद भाई की बात पता है कि वो हजारों लोगों से, लाखों लोगों से कनेक्टेड है, इन्हें पता है इनका बेंचमार्क क्या है, ये ऑप्टिमम परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो अपने गांव से निकला है नहीं, उसे क्या मालूम कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, ये क्वेस्ट बिल्कुल ठीक है। तो आपको पैमाना जो है, जब तक पैमाना आपके सामने नहीं हो, मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं तुर्की से यूके में गया, लंदन में, तो मुझे कोई खूबसूरत नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पैमाना तुर्की में रह के इतना हो चुका था कि मुझे यूके में कोई खूबसूरत ही लग रहा था। तो आपको अपना जो बेंचमार्क है वो देखना है, और वो मुझे पता है, ठीक है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है बेंचमार्क क्या है। इस कंपनी में मेरे पिछले 20 सालों में हज़ारों लोग आए मेरे पास और हज़ारों चले गए, लेकिन अगर किसी ने मेरे से ठीक में, उसकी मीनिंग में, सेंस में किसी ने सीखा चंद लोगों में से, तो आप उनमें से।